नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, पूरी दुनिया की नजर उस ऐतिहासिक पल पर टिकी थी जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था और आखिरकार भारत ने वो करिश्मा कर दिखाया। न्यूयॉर्क में स्थित यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच पर भारत ने ऐसा परचम लहराया कि 146 से ज्यादा देशों ने भारत की तारीफ की। यह सिर्फ कोई सामान्य वोटिंग नहीं थी, बल्कि भारत के वैश्विक इतिहास का वो सुनहरा अध्याय है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की राजनीति और ताकत का समीकरण बदल देगा। सोचिए, जब 193 देशों में से 146 देश भारत के पक्ष में खड़े हो तो उस हॉल का माहौल कैसा होगा। चारों तरफ भारत की कूटनीति की गूंज, भारतीय नेतृत्व की ताकत और भारत का गौरव हर कोने में महसूस किया जा रहा था। यह वह पल था जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। दोस्तों, जब मैंने यह खबर पढ़ी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। 146 देश, यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। यह है हमारी मेहनत का फल, हमारे धैर्य का इनाम, हमारे संघर्ष की जीत। सोचिए, जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना था तब हम गुलाम थे। हमारी कोई आवाज नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन आज 80 साल बाद वही दुनिया जिसने हमें नजरअंदाज किया था, आज हमारे सामने खड़ी होकर तालियां बजा रही हैं। यह केवल राजनीतिक जीत नहीं है, यह हर उस भारतीय की जीत है जिसने अपने देश पर विश्वास रखा। दोस्तों, भारत ने अब यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर के लिए पेश हुआ बिल भारी बहुमत से पास करा दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जो देश हमेशा भारत का विरोध करते थे वही आज भारत के समर्थन में खड़े दिखे। लेकिन यह जीत सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं थी। असली खेल तब शुरू हुआ जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारतीय प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भाषण दिया। उन्होंने पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अफ्रीका, एशिया और विकासशील देशों की आवाज है। यही भारत की असली ताकत है। जयशंकर साहब ने जब मंच पर खड़े होकर कहा कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि उन 130 देशों के लिए लड़ रहा है जिनकी आवाज दबाई जाती है, तो पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। यह वो पल था जब लगा कि हां, भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, एक उम्मीद है, एक विश्वास है। यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, हर कोई भारत के समर्थन में खड़ा हो गया। यह दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। लेकिन हर कहानी में विरोधी भी होते हैं। यहां भी वही हुआ। तुर्की और सऊदी अरब ने विरोध जताया, मगर उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि कोई सुनने वाला नहीं था। तुर्की के प्रतिनिधि गुस्से में बिल की कॉपी फाड़ने और टेबल थपथपाने तक पहुंचे। लेकिन पूरा हॉल भारत के समर्थन में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। वहीं सऊदी अरब भी चुपचाप बैठा रहा। दोस्तों, यह देखकर मन में कितनी खुशी होती है। वही तुर्की जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलता रहता है, आज उसकी हालत यह है कि वो गुस्से में कागज फाड़ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। यह है नए भारत की ताकत। अब हम किसी के सामने झुकते नहीं, बल्कि दुनिया हमारी बात सुनने पर मजबूर है। और दोस्तों, इस पूरे खेल का सबसे बड़ा सरप्राइज चीन। वही चीन जो दशकों से भारत का विरोध करता रहा, इस बार भारत के पक्ष में खड़ा हुआ। उसने साफ कहा, भारत एशिया की आवाज है और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है। सोचिए, अगर भारत का विरोध करने वाला चीन आज समर्थन में खड़ा हो जाए तो दुनिया की राजनीति कितनी बदल जाएगी। यही वह पल था जिसने इतिहास को नई दिशा दी। मैं आपसे कहता हूं कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। वही चीन जो लद्दाख में हमारे साथ सीमा विवाद रखता है, जो पाकिस्तान को हथियार देता है, जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारा विरोध करता रहा है, आज उसे भी मानना पड़ा कि भारत की ताकत को नकारा नहीं जा सकता। यह हमारी कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है। तो चलिए समझते हैं कि वीटो पावर भारत को मिलने और इससे जुड़ी कौन कौन सी नई अपडेट सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब हम सीधे इस ऐतिहासिक जीत के मायनों में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीटो पावर की। वीटो पावर का मतलब होता है कि यदि कोई स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। यानी यह दुनिया की राजनीति में सबसे बड़ा अधिकार और ताकत है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ही अब तक इस वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अब भारत भी इस पंक्ति में शामिल होने वाला है।
सोचिए, अगर भारत के पास वीटो पावर है तो वह दुनिया के महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी शर्तें रख सकता है, चाहे वह तेल और गैस के सौदे हो, व्यापारिक नीतियां हो या सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। भारत अब खुद को पूरी दुनिया का खिलाड़ी बना सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है। जब कश्मीर पर चीन कुछ बोलेगा तो भारत उसे रोक सकेगा। जब पाकिस्तान आतंकवाद को बचाने की कोशिश करेगा तो भारत उसे रोक सकेगा। जब कोई भी देश हमारे खिलाफ साजिश करेगा तो हम उसे वहीं खत्म कर सकेंगे। यह है वीटो पावर की असली ताकत। अब हम बात करते हैं तुर्की और सऊदी अरब की बौखलाहट की। दरअसल जब भारत के समर्थन वाले बिल पास हुए तो तुर्की इतना गुस्से में था कि उसने युद्धपोत IAS त्रिखंड के खिलाफ धमकी देने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देते हुए इस हरकत को UN में उजागर किया। नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया ने तुर्की की हालत पर हंसी उड़ाई और सऊदी अरब हाल ही में भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, लेकिन उस दिन 146 देशों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर वह चुप रह गया। इसका मतलब साफ है कि भारत अब सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर इतनी ताकतवर हो गया है कि कोई भी देश उसे आसानी से चुनौती नहीं दे सकता। जिन देशों ने सोचा था कि वे भारत को दबा सकते हैं, आज उन्हीं देशों की हालत देखिए। तुर्की गुस्से में कागज फाड़ रहा है, सऊदी चुप बैठा है और पूरी दुनिया भारत की जय जयकार कर रही है। यह है नए भारत का जलवा। दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिका और रूस की भूमिका की। अमेरिका पहले भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर और व्यापारिक दबाव डालने की कोशिश करता रहा, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक समर्थन देखकर अमेरिका अब भारत के समर्थन में आ गया है और रूस भारत का पुराना सहयोगी जो हमेशा भारत की ताकत बढ़ाने में सक्रिय रहा। रूस बार बार यह जाहिर करता रहा कि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए और यह भारत की कूटनीति को और मजबूत बनाता है। फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों देश भी भारत के मजबूत समर्थक बने हैं। इसका मतलब साफ है कि 5 स्थायी सदस्य देशों में अब भारत का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा। दोस्तों, ये सुनकर लगता है जैसे सपना सच हो गया हो। जब सभी बड़ी शक्तियां भारत के साथ हैं तो इसका मतलब है कि अब कोई भी भारत को रोक नहीं सकता। ये वो दिन है जिसका हर भारतीय को इंतजार था। अब बात करते हैं भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की। भारत अब तेल, गैस और वैश्विक व्यापार के मामलों में अपनी रणनीति तय कर सकता है। जैसे हाल ही में भारत ने सऊदी अरब के खिलाफ एक बिल पास कराया था जिसमें उसे कुछ प्रतिबंधों के लिए मजबूर किया गया। 128 देशों ने इस बिल का समर्थन किया और अगर यह बिल लागू हो जाता है तो सऊदी अरब की आर्थिक ताकत को बड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के देशों की नजर अब भारत पर है। म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और अफ्रीका के 53 देश मानते हैं कि भारत उनकी आवाज विश्व मंच तक पहुंचा सकता है। जापान और भूटान जैसे देश भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि भारत का नेतृत्व केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर है। ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब छोटे छोटे देश भारत को अपना नेता मानते हैं, जब वे कहते हैं कि भारत हमारी आवाज है, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। यह दिखाता है कि भारत ने दुनिया का दिल जीत लिया। एवरीडे भारत की यह जीत केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ रहा है। एक और दिलचस्प पहलू देखें कि सोशल मीडिया और जनमत भारत की जीत की खबर सोशल मीडिया पर फैलते ही पूरी दुनिया में गर्व और उत्साह फैल गया। लोग भारतीय नेतृत्व और कूटनीति की तारीफ कर रहे हैं और ये साबित करता है कि भारत अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक चेतना का केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि यह जीत 140 करोड़ भारतीय। विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि यह सिर्फ कूटनीतिक जीत नहीं बल्कि नए भारत की पहचान है। दोस्तों, जब मोदी जी ने कहा कि ये 140 करोड़ लोगों की जीत है तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सिर्फ सरकार की जीत नहीं है, ये हर उस भारतीय की जीत है जो अपने देश से प्यार करता है। ये उस किसान की जीत है जो खेतों में मेहनत करता है। ये उस मजदूर की जीत है जो दिन रात काम करता है। ये उस छात्र की जीत है जो सपने देखता है। ये हम सब की जीत है। और अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा? तो देखिए, ये बिल 5 स्थायी सदस्य देशों के पास जाएगा। वहां एक बंद कमरे में वोटिंग होगी। अगर वहां से भी यह पास हो जाता है तो भारत आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन जाएगा। यानी भारत अब उन देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिनके पास दुनिया की किस्मत बदलने की ताकत होती है। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब भारत आधिकारिक रूप से वीटो पावर वाला देश बन जाएगा और उस दिन पूरे भारत में जश्न होगा।
हर घर में खुशी होगी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा होगा। दोस्तों, एक अहम बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वह यह कि तुर्की और सऊदी अरब की नाराजगी सिर्फ भारत की बढ़ती ताकत से नहीं है, बल्कि भारत की साझेदारी राजनीति से भी है। भारत ने जिस तरह से ग्रीस, साइप्रस और इजराइल जैसे देशों के साथ मिलकर भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया में अपनी पकड़ मजबूत की है, उसने तुर्की को अलग थलग कर दिया है। यही वजह है कि एर्दोआन बार बार पाकिस्तान और ओआईसी मंच के जरिए भारत पर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बोलती बंद हो जाती है। इसके अलावा सऊदी अरब की खींच का सबसे बड़ा कारण है भारत का ऊर्जा और निवेश कूटनीति का गेम चेंजर कदम। जब भारत ने यूएई और कतर के साथ लंबी अवधि की डील साइन की और रूस से सस्ता तेल खरीदकर घरेलू बाजार को स्थिर किया, तो सऊदी की तेल राजनीति को सबसे बड़ा झटका लगा। दोस्तों, यह सुनकर मन में कितनी प्रसन्नता होती है। भारत ने अपनी समझदारी से दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं हैं। हमारे पास विकल्प हैं, हमारे पास योजना है, हमारे पास दूरदर्शिता है। यही है नए भारत की पहचान। दोस्तों, हम आपसे फिर कहते हैं कि यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है, यह इतिहास का वो पल है जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। जब वे पूछेंगे कि कब भारत महाशक्ति बना, तो हम गर्व से कहेंगे कि हमने वो दिन देखा था जब 146 देशों ने भारत के लिए खड़े होकर तालियां बजाई थीं, जब दुनिया ने माना था कि भारत के बिना कोई भी फैसला अधूरा है। ये वो पल है जो हर भारतीय के दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।